हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन आप एक ऐसी कार खरीदना चाहते हैं जिसमें एक तरफ टोयोटा का भरोसा और लो मेंटेनेंस ओनरशिप मिले, तो दूसरी तरफ महिंद्रा की दमदार एसयूवी वाली फीलिंग भी मिले, तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाली है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं टोयोटा और महिंद्रा की उन 6 सबसे सस्ती गाड़ियों की जिन्हें आप 2026 में खरीद सकते हैं। इस लिस्ट में आपको एक प्रीमियम हैचबैक मिलेगी, कॉम्पैक्ट एसयूवी भी मिलेगी और सीएनजी ऑप्शंस भी मिलेंगे। 7 सीटर फैमिली कार भी मिलेगी और महिंद्रा की तरफ से ऐसी रगड़ एसयूवीज भी मिलेंगी जो गांव से लेकर शहर और ख़राब रास्तों तक हर जगह अपना काम निकाल सकती हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पूरी लिस्ट में कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जिनकी स्टार्टिंग प्राइस काफ़ी कम है, यानी अगर आपका बजट कम है फिर भी आपके पास काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ बताई गई प्राइजेस एक शोरूम है और फाइनल ऑन रोड प्राइस आपके शहर, आरटीओ, इंश्योरेंस और वेरिएंट के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। तो दोस्तों, लाइक का बटन दबा दो बिना किसी देरी के। और नंबर 6, टोयोटा अर्बन क्रूज़र टाइजर। तो दोस्तों देखिए, बात करेंगे हम अर्बन क्रूज़र टाइजर की, जो उन लोगों के लिए इंटरेस्टिंग ऑप्शन है जिन्हें कम बजट में एक स्टाइलिश कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहिए और साथ में टोयोटा का वेज भी चाहिए। टाइजर असल में टोयोटा के कॉम्पैक्ट एसयूवी लाइनअप में सबसे अफोर्डेबल एसयूवी ऑप्शंस है। अब इसका डिज़ाइन काफ़ी यूथफुल है और नॉर्मल हैचबैक की तुलना में इसका एसयूवी इंस्पायर्ड स्टैंड इसे सड़क पर ज़्यादा प्रीमियम और मस्कुलर लुक देता है। टोयोटा टाइजर में आपको 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ साथ 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें फैक्ट्री फिटेड सीएनजी ऑप्शंस भी मौजूद है। टोयोटा के ऑफिशियल फिगर्स के अनुसार 1.2 लीटर पेट्रोल वर्जन मैनुअल में करीब 21.7 किलोमीटर प्रति लीटर और एमटी में करीब 22.8 किलोमीटर प्रति लीटर तक की सर्टिफाइड फ्यूल एफिशिएंसी देता है, जबकि टर्बो पेट्रोल वर्जन मैनुअल में करीब 21.5 किलोमीटर प्रति लीटर और ऑटोमेटिक में करीब 20 किलोमीटर प्रति लीटर तक का फिगर देता है। सीएनजी वर्जन की सर्टिफाइड एफिशिएंसी करीब 28.5 किलोमीटर प्रति किलोग्राम है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो टाइजर का 1.0 लीटर टर्बो इंजन लगभग 100 पीएस की पावर और 147.6 न्यूटन मीटर के आसपास टॉर्क जनरेट करता है। अगर आपको दोस्तों माइलेज नहीं बल्कि हाईवे पर थोड़ी पंची परफॉर्मेंस भी चाहिए तो टर्बो वाला वर्जन ज़्यादा मज़ेदार रहेगा। तो दोस्तों, अगर टोयोटा टाइजर की करंट स्टार्टिंग प्राइस के बारे में बात करें तो करीब 8.45 जो है एक शोरूम प्राइस इसकी है। और दोस्तों, वेरिएंट और डीलर के हिसाब से फाइनल प्राइस ज़रूर कंफर्म करनी चाहिए। अब नंबर 5, महिंद्रा बोलेरो। अब अगर बात करें एक ऐसी एसयूवी की जो आज भी अपने रगेड और नो नॉनसेंस कैरेक्टर के लिए जानी जाती है, तो बोलेरो का नाम जरूर आता है। बोलेरो उन लोगों के लिए बनाई गई है जिन्हें फ्लैशी फीचर्स से ज़्यादा मजबूत बॉडी, प्रैक्टिकल केबिन, हाई सेटिंग पोजीशन और ख़राब रास्तों पर भरोसेमंद परफॉर्मेंस चाहिए। 2026 में अपडेटेड बोलेरो की एक शोरूम स्टार्टिंग प्राइस करीब 8.5 लाख रुपये से शुरू होती है और टॉप वेरिएंट करीब 10 लाख रुपये तक जाती है। ध्यान रहे कि महिंद्रा ने जुलाई 2026 में अपनी आईसी ही कार्स की कीमतें बढ़ाई थी, इसलिए पुराने आर्टिकल्स में आपको 7.99 लाख रुपये स्टार्टिंग प्राइस मिल सकती है, लेकिन करेंट रिवाइज प्राइस 8.49 लाख रुपये के आसपास है। बोलेरो में 1.5 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन मिलता है जो करीब 75 bhp की पावर और 210 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है और इसके साथ 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स भी मिलता है। इसका रियर व्हील ड्राइव सेटअप और लेडर फ्रेम बेस्ड रगेड कंस्ट्रक्शन इसे खराब रोड्स और हैवी ड्यूटी यूजेज के लिए काफ़ी प्रैक्टिकल बनाता है। माइलेज के मामले में इसका ऑफिशियल स्लेस रियल वर्ल्ड फिगर ड्राइविंग कंडीशंस पर डिपेंड करेगा, लेकिन ये गाड़ी फ्यूल एफिशिएंसी से ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी और यूटिलिटी के लिए खरीदी जाती है। न्यू बोलेरो में पुराने यूटिलिटियन कैरेक्टर को बरकरार रखते हुए कुछ मॉडर्न अपडेट्स भी दिए गए हैं। अब दोस्तों, नंबर 4, टोयोटा ग्लांजा। अब आते हैं टोयोटा की सबसे अफोर्डेबल और सबसे प्रैक्टिकल कार्स में से एक, टोयोटा ग्लांजा। अगर आपका बजट करीब 7 से 10 लाख रुपए के बीच है और आपको एक ऐसी कार चाहिए जो सिटी में आसानी से चले, माइलेज अच्छा दे, मेंटेनेंस जो है रीजनेबल रहे और टोयोटा का भरोसा भी मिले, तो ग्लांजा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। तो दोस्तों, करेंट 2026 की लिस्टिंग में ग्लेंजा की स्टार्टिंग एक शोरूम प्राइस करीब 6.81 लाख रुपये से दिखाई जाती है। हालांकि टोयोटा खुद लेटेस्ट डीलर वाइज प्राइस कंफर्म करने की सलाह देता है। ग्लांजा में 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है जो करीब 88.5 bhp और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। मैनुअल वर्जन की सर्टिफाइड फ्यूल एफिशिएंसी करीब 22.35 किलोमीटर प्रति लीटर और एमटी वर्जन में करीब 22.94 किलोमीटर प्रति लीटर है। लेकिन अगर आपका मेन फोकस माइलेज और लो रनिंग कॉस्ट है तो ग्लांजा का फैक्ट्री फिटेड सीएनजी वर्जन और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि टोयोटा इसके लिए करीब 30.61
किलोमीटर प्रति किलोग्राम की सर्टिफाइड एफिशिएंसी क्लेम करता है। यानी डेली ज़्यादा किलोमीटर चलाने वाले लोगों के लिए सीएनजी वेरिएंट काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकता है। अब दोस्तों नंबर 3, महिंद्रा बोलेरो नियो। अब भाई महिंद्रा की दूसरी ऐसी एसयूवी है जो रगेडनेस को मॉडर्न स्टाइलिंग के साथ कंबाइन करती है, वो है बोलेरो नियो। अब इसका नाम बोलेरो है, लेकिन इसको नॉर्मल बोलेरो समझने की गलती मत करना, क्योंकि बोलेरो नियो ज़्यादा मॉडर्न डिज़ाइन, ज़्यादा अर्बन फ्रेंडली कैबिन और ज़्यादा पावरफुल इंजन के साथ आती है। इसकी करंट एक शोरूम स्टार्टिंग प्राइस करीब 8.99 लाख रुपए के आसपास है, क्योंकि जुलाई 2026 प्राइस रिवीजन के बाद महिंद्रा ने प्राइजेस बढ़ाई हैं। बोलेरो नियो में 1.5 लीटर एम हॉक टर्बो डीजल मिलता है, जो करीब 98.6 bhp पावर और 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। और दोस्तों 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क इस छोटी एसयूवी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग और लो एंड परफॉर्मेंस देता है। इसका मतलब ख़राब रास्ते, चढ़ाई या फुल लोड ड्राइविंग जैसी सिचुएशन में ये काफ़ी यूज़फुल साबित होती है। इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है और इसकी लेडर फ्रेम आर्किटेक्चर इसे नॉर्मल मोनोकॉक कॉम्पैक्ट एसयूवी से अलग कैरेक्टर देती है। न्यू बोलेरो नियो में अपग्रेडेड इंटीरियर, लेदर अपहोल्स्ट्री, लेजर टच स्क्रीन, रियर व्यू कैमरा, यूएसबी टाइप सी चार्जिंग, क्रूज कंट्रोल और कुछ वेरिएंट्स में मल्टी टेरेन टेक्नोलॉजी जैसी सुविधा भी मिलती है। अब नंबर 2, महिंद्रा एक्सयूवी 3XO। अब आते हैं इस पूरी लिस्ट की सबसे इंटरेस्टिंग मॉडर्न एसयूवी पर, और ये है महिंद्रा एक्सयूवी 3XO। और दोस्तों अगर आप करीब 8 लाख रुपए के बजट से एक ऐसी एसयूवी चाहते हैं जिसमें मॉडर्न डिज़ाइन, स्ट्रॉन्ग इंजन्स, अच्छा केबिन, बहुत सारे फीचर्स और पावरफुल परफॉर्मेंस मिले, तो एक्सयूवी 3XO को इग्नोर करना मुश्किल है। जुलाई 2026 प्राइस रिवीजन के बाद इसकी स्टार्टिंग एक शोरूम प्राइस 7.79 लाख रुपए है और रेंज लगभग 15.04 लाख रुपए तक जाती है। एक्सयूवी 3XO में इंजन ऑप्शंस की बात करें तो पेट्रोल साइड पर 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शंस मिलते हैं और डीजल वायर्स के लिए 1.5 लीटर डीजल इंजन भी अवेलेबल है। करंट इन्फॉर्मेशन के अनुसार इसका एंट्री लेवल 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल करीब 111 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, जबकि स्ट्रॉन्गर TGDI पेट्रोल ऑप्शन लगभग 131 हॉर्स पावर तक पावर देता है। डीजल इंजन करीब 117 हॉर्स पावर और 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। ट्रांसमिशन के तौर पर मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, हालांकि एग्जैक्ट गियर बॉक्स अवेलेबिलिटी वेरिएंट के हिसाब से बदलती है। अब दोस्तों नंबर एक पर आती है टोयोटा रीमियॉन। और दोस्तों इस लिस्ट की सबसे बड़ी फैमिली कार टोयोटा रीमियॉन। अगर आपका सवाल है कि टोयोटा की अफोर्डेबल रेंज में ऐसी कौन सी कार है जिसमें पूरा परिवार आराम से बैठ सके, 7 सीट्स मिले, सीएनजी का ऑप्शंस भी हो और टोयोटा का भरोसा भी मिले, रूमियॉन सबसे इंटरेस्टिंग ऑप्शंस में से एक है। जुलाई 2026 की लेटेस्ट रिपोर्टिंग के अनुसार टोयोटा रूमियॉन की एक शोरूम प्राइस करीब 10,44,000 रुपये से शुरू होकर 13,73,000 रुपये तक जाती है। रूमियॉन में 1.5 लीटर के सीरीज पेट्रोल इंजन मिलता है और टोयोटा इसे न्यू ड्राइव पेट्रोल तथा CNG पावर ट्रेन के साथ ऑफर करती है। पेट्रोल वर्जन की सर्टिफाइड एफिशिएंसी मैनुअल में करीब 20.51 किलोमीटर प्रति लीटर और ऑटोमेटिक में करीब 20.11 किलोमीटर प्रति लीटर है, जबकि CNG वर्जन करीब 26.11 किलोमीटर प्रति किलोग्राम की सर्टिफाइड फ्यूल एफिशिएंसी देता है। ट्रांसमिशन ऑप्शंस में 5 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक शामिल हैं। यानी फैमिली वायर्स के लिए यहाँ सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको 7 सीट प्रैक्टिकलिटी के साथ पेट्रोल, ऑटोमेटिक और CNG जैसे चॉइसेस मिल जाते हैं। रूमियॉन की सबसे बड़ी स्पेशलिटी इसका स्पेसियस 7 सीट केबिन है। अगर घर में ज़्यादा मेंबर्स हैं और आप ऐसी कार चाहते हैं जिसमें लॉन्ग जर्नीज़ के दौरान पूरा परिवार बैठ सके, तो यह हैचबैक या कॉम्पैक्ट एसयूवी की तुलना में काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है। टोयोटा ने रूमियॉन में सेकंड रो AC वेंट्स, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, कनेक्टेड फीचर्स और फ्लेक्सिबल सेटिंग जैसी सुविधाएं दी है। सेफ्टी के मामले में टोयोटा रूमियॉन को अपडेट किया है और अब सभी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड किए गए हैं। अब दोस्तों वहीं ये सवाल आता है कि इन 6 गाड़ियों में से आपके लिए कौन सी सबसे सही रहेगी। तो दोस्तों अगर आपका बजट सबसे कम है और आपको डेली सिटी यूज़ के लिए कॉम्पैक्ट, फ्यूल एफिशिएंट और इजी टू ड्राइव कार चाहिए, तो टोयोटा ग्लेंजा सबसे सेंसिबल चॉइसेस में से एक है। अगर आपको ग्लेंजा से ज़्यादा एसयूवी जैसा लुक चाहिए और CNG भी चाहिए, और टोयोटा टाइजोर पर नज़र आप डाल सकते हो। अगर आपके परिवार में ज़्यादा लोग हैं और आपको 7 सीटर चाहिए, तो टोयोटा रूमियॉन सबसे प्रैक्टिकल ऑप्शन बनती है। वहीं महिंद्रा की तरफ देखें तो अगर आपका काम ज़्यादा रफ है, गाँव खराब रोड्स पर ज़्यादा चलना है और आपको सिंपल लगेड एसयूवी चाहिए, तो बोलेरो का कैरेक्टर सबसे ज़्यादा सूट करेगा। अगर आपको बोलेरो के टफनेस के साथ थोड़ा मॉडर्न लुक और ज़्यादा पावरफुल इंजन चाहिए, तो बोलेरो नियो बेहतर ऑप्शन है। और अगर आपको मॉडर्न फीचर्स, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, पेट्रोल डीजल चॉइसेस और प्रीमियम एसयूवी एक्सपीरियंस चाहिए, तो एक्सयूवी 3XO सबसे कंप्लीट महिंद्रा पैकेज बन जाती है। तो अगर मैं इस पूरी लिस्ट को बहुत सिंपल तरीके से डिवाइड करूँ, तो सबसे अफोर्डेबल सिटी फ्रेंडली ऑप्शन टोयोटा ग्लांजा, अफोर्डेबल एसयूवी लुक टोयोटा टाइजोर, फैमिली 7 सीटर टोयोटा रूमियॉन, रग्ड वर्क हॉर्स महिंद्रा बोलेरो, रग्ड लेकिन मॉडर्न एसयूवी बोलेरो नियो,
और सबसे मॉडर्न ऑलराउंडर महिंद्रा एक्सयूवी 3XO। लेकिन दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, सिर्फ एक शोरूम प्राइस देखकर कार खरीदने की गलती मत करना। फाइनल बजट बनाते समय आरटीओ, इंश्योरेंस, एक्सेसरीज, एक्सटेंडेड वारंटी, फाइनेंसिंग कॉस्ट और आपकी एक्चुअल मंथली फ्यूल खर्च को भी कैलकुलेट करना चाहिए। टोयोटा की ऑफिशियल प्राइस लिस्ट खुद कहती है कि प्राइसेस बिना प्रायर नोटिस चेंज हो सकती है, इसलिए बुकिंग के समय डीलर से लेटेस्ट वेरिएंट वाइज प्राइस जरूर कंफर्म करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस टाइप से मैं डेली वीडियो लाते रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।